क्लास 10th का यह हमारा छठा चैप्टर है, जो ये कि जीव विज्ञान का यह छठा चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो कि जीव विज्ञान के क्लास 10th का यह अंतिम चैप्टर है। और यह जो है बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। तो क्लास 10th बिहार बोर्ड के जीव विज्ञान का ये लास्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो ये संपोषित रूप से उपयोग किसको किसको करने की आवश्यकता है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी, यानी कि इसके सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हमें कोयला, जैसे कोयला भी हमारा जो है, और पेट्रोलियम और वन, ये सभी को संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो विश्व में जो है 70% भाग में जो है जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, यानी टिहरी बांध को जो है सबसे ऊंचा बांध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। गंगा नदी की लंबाई है, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है लगभग जो है 2500 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है मध्य प्रदेश में जो है, टिहरी बांध का प्रयोग जो है ये क्या उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी बांध जो है कहां पर है? उत्तराखंड में है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? अब जानते हैं कि उभयलिंगी जंतु क्या है? तो वह जीव जो जल और स्थल दोनों में रह पाए उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर जो है केचुआ उभयलिंगी जंतु है, कृमि भी उभयलिंगी जंतु है और हाइड्रा भी उभयलिंगी जंतु है। लेकिन मछली क्या है? मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है यह जो है किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला अजैविक संसाधन जो है वो क्या है? जल है। जल क्या है? अजैविक संसाधन है। बाकी जो है कोयला या वन या पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? जैविक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? ऑप्शन है नम क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है शुष्क क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है अर्ध शुष्क क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है मध्य वर्षा क्षेत्र। तो देखिए कि 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को जो है नम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई को कुल्ला कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्ला बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है?
तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 12 के जवाब, ये मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। ये सभी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होंगे। जैव निरीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? तो मूलमंत्र भी है, वाहित मल भी है और पेड़ पौधे के मृत शरीर भी है, यानी कि सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है? जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, इनमें से सभी, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट निम्न में से जो है सीसा है, आर्सेनिक है और रेडियोधर्मी पदार्थ है, यानी कि ये जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है हर साल जो है 22 मार्च के दिन जो है मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन जो है जल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है हम लोग जो है बिहार दिवस भी मनाते हैं, यानी 22 मार्च के दिन जो है। तो जल दिवस हर साल जो है 22 मार्च के दिन जो है मनाया जाता है। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है? तो कॉलीफॉर्म जो है मनुष्य के शरीर में जो है आंत में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 में जो है इन्होंने जो है प्रारंभ की थी। भारत सरकार ने बाल संरक्षण योजना जो है 1970 में आरंभ की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यूरो द्वितीय का संबंध है। तो यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। यूरो द्वितीय का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? कुआं है। कुआं क्या है? एक भूमिगत जल का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु की बात कर रहे हैं तो केचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है, क्योंकि केचुआ क्या है? जल में भी, नमी में भी और सूखे में भी, यानी हर परिस्थिति में जो है रहने के लिए जो है अनुकूलित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलीफॉर्म है। तो कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म एक जीवाणु है। कॉलीफॉर्म क्या है? एक जीवाणु है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वच्छ जल का पीएच है। तो स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? स्वच्छ जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। यहाँ देखेंगे कि लेस देन 7 है तो देखेंगे जब पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या होता है? एसिडिक हो जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। इसलिए स्वच्छ जल का जो है पीएच मान हमारा क्या है? जल जो है 7 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है हमारा जो है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो गंगा योजना कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुई थी? तो ये जो है 1985 में जो है, यानी कि जलाइक जो है 1985 में इसे जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है ये 1980 में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो ये जो है 1980 में जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध
किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो इसका जवाब जो होगा 26 का जवाब जो होगा ये नर्मदा नदी पर, यानी सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर जो है इसे निर्मित किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। यह कहाँ की बात है? तो मिदनापुर में। कहां पर बचाया गया? मिदनापुर में बचाया गया। आगे क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि वनों के संरक्षण के लिए हमें किन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण करना है, अतिचारण पर नियंत्रण करना है और खनन पर नियंत्रण करना है। इन सभी से हम लोग जो है वनों के संरक्षण में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा सकते हैं और वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित तो हो जाते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये जो है जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित तो हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे क्या है? पहला है रिड्यूस, तीसरा है रिसाइकलिंग और चौथा है रीयूज। तो ये जो है 3 प्रकार के आर का प्रयोग करके हम लोग पर्यावरण को जो है काफी हद तक जो है बचा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो विशिष्ट स्थल जो है ये जो है हमारा क्या कहलाते हैं? तो जला जो है बी कहलाते हैं, यानी कि वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉटस्पॉट्स स्थल जो है वन कहलाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृता देवी विश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो ये किससे है? खेजरी से। किससे है? खेजरी वृक्ष से है। अमृता देवी विश्नोई का संबंध जो है वृक्ष संरक्षण जो है ये खेजरी वृक्ष के संरक्षण से संबंध है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो ये जो है चेक डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक डैम कहते हैं। यानी प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उसे चेक डैम कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी करेक्ट होगा, यानी केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सामग्री प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन में करेक्ट है। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है? तो केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा या केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा या सामग्री प्राणियों के मृत शरीरों के द्वारा जो है ये सारी चीजों की जो है प्राप्ति हुई है और इसके परिवर्तन से ही हमारे ये सारी चीज जो है बन पाई। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो इससे प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा यानी कि मिट्टी प्राकृतिक संसाधन। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये उपयुक्त सभी जो है ये सभी ऑप्शन जो है प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट होगा। तो ये उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसके साथ जो है कि हमारे जो क्लास 10th का जो है जो सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो है सभी के एमसीक्यू कराए गए हैं, जिसमें जो है ये जो हमारा चैप्टर जो था क्लास 10th का बायो का ये लास्ट चैप्टर था और इसे भी आज कंप्लीट करा दिया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सब जानते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कि अभी एग्जाम में जो है
50% पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी जो है अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और आप कमेंट्स करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इस तरह जो है आप भी इस पूरे वीडियो को देखने के लिए जो है धन्यवाद आप सभी को।